कराने वाले हैं जो कि एजेंसी कैरियर में जो हासिल किया उन्होंने, वो एक सभी के लिए इंस्पिरेशन वाली बात है कि आप सोच अपनी उस लेवल पे लेके आइए। आपको जो भी लाइफ में अचीव करना है, LIC एजेंसी से जो आपको अचीव करना है वो आप कर सकते हो। एक ट्रांसपोर्ट, एक कार्गो कंपनी में जॉब करने वाले, पूरा सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक काम करने वाले व्यक्ति, एक दिन ऐसा होता है उनकी जॉब चली जाती है। उसके बाद इनकी संघर्ष की कहानी उनसे ही हम आपको सुनाने वाले हैं, जिनका नाम है जून जी। बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस LIC एजेंसी में? सर मैं एजेंसी के पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था स्पोर्ट में, गारमेंट में, जहाँ 9 से लेकर के 9 बजे तक ड्यूटी करता था, यानी 12 घंटा, और उसमें 10-12 हज़ार रुपये सैलरी इनकम होती थी। अचानक मैं किसी दिन आपने LIC पॉलिसी जमा करने के उद्देश्य से आए थे SBI ऑफिस में, यहाँ हमारे मनोज पांडे जी के ऑफिस में। तो यहाँ पर हमारे वहाँ कैशियर फुरकान साहब थे, उन्होंने मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला कि पार्ट टाइम कर लीजिए। मैंने भर दिया। उसके बाद हमारे स्टाफ के यहाँ गौरव सर गए हमारे पास, बल्कि मैं आने के विचार नहीं रहा था, हमारे ऑफिस में गए हमें बुलाने के लिए, बहुत प्रेशर दिए। फिर हमारे एक दोस्त ने भी बोला, तो इसकी वजह से मैंने एजेंसी ले लिया, और उनका सहयोग है कि उनके कहने पे मैंने एजेंसी ले लिया। एजेंसी लेने के बाद मैं काम करता रहा, लेकिन 4-5 सालों तक तो मैंने सिर्फ अपनी एजेंसी बचा रहा था, क्योंकि मैं 10-15 हज़ार के बीचों में काम करता था, तो पॉलिसी भी वैसी मिलती थी, कभी महीने में एक, कभी महीने में होता भी नहीं था, किसी प्रकार एजेंसी बच रही थी। मतलब 2013 से लेकर 18 तक मैंने 5 साल तो अपनी एजेंसी बचा रहे, सिर्फ 12-14 पॉलिसी हो रही थी। अचानक मेरा जॉब छूट गया। जब छूट गया 2018 में, तो मैंने फिर फुल टाइम का प्रोग्रामिंग किया। उसमें मेरी कमीशन लगभग 8,000 करीब आ रहा था, तो मैंने फिर फुल टाइम किया। और हमारे DO सर मनोज पांडे सर ने बहुत मेरा हौसला अफजाई किया, बहुत बढ़ाया, बोला कि किसी प्रकार की उम्मीद दिक्कत होगी तो मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। आज उनका बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि मैं हमेशा आजीवन ऋणी हूँ उनके सहयोग से। उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, और मैंने भी ठान लिया कि हमें फुल टाइम करना है, नौकरी नहीं करना है। तो मैंने किया, और ही साल 44 पॉलिसी हुआ। उसके बाद अगले 2 वर्षों तक 50 के ऊपर पॉलिसी हुआ, और 2023-22 फाइनेंशियल मैंने 103 पॉलिसी, और इस फाइनेंशियल मैंने 100 पूरा कर लिया। और पिछले साल से मैं काजिम रजा सर की मीटिंग कर रहा हूँ, वे टू MDR2 किया, और हाफ MDRT भी किया था, और उम्मीद है कि इस साल मैं पूरा फुल MDRT कर लूँगा, जिसमें अभी कोई आपने अचीवमेंट भी किया है कोई? हाँ सर, का भी जो है जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 महीने में सर की तरफ से, काजिम रजा सर की तरफ से था कि अगर जो 25 पॉलिसी कर लेगा उनकी तरफ से एक पेन दिया जाएगा, और जो पेन पाएगा ना उसको MDRT निश्चित होगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं पक्का MDRT बनूंगा इस साल। और अब इस महीने मैंने मार्च 2024 में 31 पॉलिसी में किया हूँ, 31। बहुत बढ़िया। और शतकवीर भी आप हो गए? जी, इस साल भी, पिछले साल भी शतकवीर था, उसके पहले हाफ सेंचुरी थे। और उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल में मैं इस साल में 2024 में मैं MDRT पक्का करूँगा जो है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कहानी और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।